आज दोस्तों मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, या यूं कहे कि अब तो वक्त ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। आपने जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, मगर कल का ये जो एग्ज़ाम है आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आप टेंशन मत लो, जो आता है आपको बहुत आराम आराम से करो। और इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी कल के एग्ज़ाम के अलावा और भी हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी कल के एग्ज़ाम के अलावा और भी हैं। ज़िंदगी नहीं है ये कल का एग्ज़ाम, ज़िंदगी नहीं है ये कल का एग्ज़ाम, यहाँ सैकड़ों एग्ज़ाम और भी हैं। तो हिम्मत वाला है, परवाज़ है काम तेरा। तो हिम्मत वाला है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने अभी आसमान और भी हैं। इस आज और कल में उलझ कर न रह जा, इस आज और कल में उलझ कर न रह जा, कि तेरे सामने अभी इम्तिहान और भी हैं। तू हौसला तो रख, ये कल के एग्ज़ाम के लिए है, आपके लिए। तू हौसला तो रख, सब अच्छा होगा। तू हौसला तो रख, सब अच्छा होगा। कल क़यामत नहीं है, अभी वक्त और भी है। तो दोस्तों जितना भी पढ़ा है आपने बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इनका हल नहीं कराऊंगा, इनके सिर्फ आंसर बताऊंगा। मेरे जितनी भी यूपी बोर्ड की वीडियो डाली है उसमें सारे क्वेश्चन ये सोल्व हैं। उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। तो 25 मोस्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस ये हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, इसको देख लेना आप। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपॉन 5 है। सबसे पहले आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको इसमें इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे ऊपर एक ऐसी संख्या आपको लेनी होगी, ऊपर आपको एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 5 से कट जाए। समझ गए आप ऊपर 35 लोगे तो 5 से 7 बार कट जाएगा, 30 लोगे तब भी हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है आंशिक भिन्नों से रिलेटेड समाकलन का क्वेश्चन है। 2x² + 3 अपॉन x² ब्रैकेट x² + 9। इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले x² मान लेना, फिर ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 2t + 3 बचेगा और यहाँ पर t और t + 9 बचेगा। उसके बाद अब a/t + b/t + 9 से आप इसको सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर π/8 log 2 होगा। इसमें आप प्रगुण 4 जिसको आप कहते हैं एनसीईआरटी में हम वो लगाएंगे log 1 + 10x को। तो क्या होगा यहाँ पर 10 π/4 - x बनेगा। फिर उसके बाद 10a - 10b का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण का यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। cos² dy/dx + y = 10x। देखो ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, आपको दो तरीके की फॉर्म ही बनानी होती है। या तो समघाती यानी होमोजीनियस बन जाए, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी प्रथम कोटि का रेखिक समीकरण बन जाए, रेखीय समीकरण बन जाए। तो होमोजीनियस तो बनने का है नहीं है, रेखीय प्रथम कोटि का रेखीय समीकरण कैसे बनेगा? आप इसको cos² से डिवाइड कर दोगे ना, तो यहाँ इसके बटे में cos² आ जाएगा और आगे तो y नहीं है कहीं। तो जब दो जगह स्टार्ट में y आ जाए तो उसकी तुलना dy/dx + py = q से हम करके ये इसका हल निकलेगा। दूसरा है अवकलन का, चैप्टर 5 का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। a + bx इंटू e⁻y/x = x दे रखा है। आप एक काम करो, सबसे पहले दोनों तरफ log ले लो, उसके बाद ये y/x आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट यानी अवकलन करोगे तो ये इसमें सिद्ध हो जाएगा। छठा क्वेश्चन ये है z बराबर एक इस फंक्शन को, ये फंक्शन यानी फलन दे रखा है z बराबर x + 2y, इसको न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को। और जो कंडीशंस दे रखी हैं यानी कि वैरोध या कांस्टेंट भी कह दो इसको, ये दे रखे इन कांस्टेंट पे इसको हमें न्यूनतमीकरण करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले क्वेश्चन बताएं आपको, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, tan इनवर्स 1 √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। देखो जब कभी भी एक फंक्शन होता है 1 + x अंडर रूट में हो या अंडर रूट के बाहर हो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा x बराबर cos 2θ रखो, उससे ये हल हो जाएगा। यहां से भी 1 कटेगा, यहां से भी, फिर हम इसको प्रूव कर देंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, f/r टेंड्स टू -1 से 1 है और f(x) बराबर एक फंक्शन दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग टू r द्वारा परित। तो सिद्ध करना है कि f एकाकी है तथा आच्छादक है।
नवा क्वेश्चन है, इसमें अल्फा का मान निकालना है, मैट्रिक्स आव्यूह का सवाल है। अल्फा का मान इसका आएगा पाई/3 ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्ती आव्यूह। परिवर्ती करेंगे तो कॉस माइनस साइन अल्फा इधर हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो अल्फा का मान पाई/3 आ जाएगा। 10वां सवाल है इनवर्स निकालने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो इनवर्स निकालने का आता है पर ये वाला क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। ए बराबर दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। यहां से एक अवकल का फिर एक सवाल है, एक्स वाई बराबर e की घात x माइनस वाई, तो हमें सिद्ध करना है dy/dx बराबर log x/1 प्लस log x का स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक फंक्शन f(x) बराबर दे रखा है और कहा है उच्चतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। देखो फंक्शन उच्चतम व न्यूनतम कब होगा, जब पहले हम क्या करते हैं f' बराबर 0 रखे हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर f"x निकालते हैं। हम देखते हैं कि x के उन मानों पर f"x धनात्मक आया या ऋणात्मक आया। अगर वो धनात्मक है तो निम्नतम मान होगा, अगर वो ऋणात्मक है तो उच्चतम मान होगा। अब फिर सिर्फ आंसर आ जाएगा, आपको x का वो मान इस फलन में रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसके अधिकतम मान ये होंगे 2 और न्यूनतम मान होगा -1। अगला है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रिज्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रूफ करने वाला। निश्चित समाकलन के 2 सवाल हैं, 14 और 15, ये हमें प्रूफ करके देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी कर लेना। 16वां सवाल है, y बराबर 3x + 2, तो x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आंसर 13/3 है। उसके बाद फिर से अवकल समीकरण का एक सवाल है, x - y dy - x + y + dx बराबर 0। देखो बेटा ये है होमोजीनियस यानी कि समघाती। क्यों? क्योंकि इधर एक घात है, इधर एक है, तो यानी कि ये हुआ एक घात वाला, और इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये हुआ और ये भी एक घात वाला, तो इसलिए ये क्या है समघाती है। इसमें y बराबर vx रख के आप हल कर देना, ये आंसर आएगा। आप ये उतारो, उसके बाद 17 से आगे के करते हैं। 18वां क्वेश्चन भी अवकलन समीकरण का है, tan इनवर्स y - x dy बराबर 1 + y² dx। इसको हमें हल करना है। दोस्तों ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। इसको समघाती कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ देखो इनवर्स है, तो ऐसे केस में समघाती नहीं बनेगा। ये सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करो। 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे a.b बराबर क्या होता है, a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड cos थीटा। तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद a और b का मोड निकालोगे, फिर बीच का कोण यानी उसमें रख देना a.b बराबर ab cos थीटा में, तो cos थीटा बराबर a.b बटे a वेक्टर का मोड इंटू b वेक्टर का मोड आ जाएगा। इसका आंसर देख लेना आप कितना आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है a बराबर i + j i प्लस, इसका 60 डिग्री आंसर आएगा, i + j + k और b बराबर i + 2j + 3k। तो a + b तथा a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो। पहले a + b दोनों को जोड़ना, फिर उसका मोड निकालना, फिर लंबवत मात्रक सदिश के लिए a + b ऊपर रख देना और a - b का मोड नीचे रख देना। ऐसे a - b के साथ करना तो लंबवत मात्रक सदिश निकल आएगा। एक ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु सररेख हैं, त्रिविमीय ज्यामिति का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों की दिक् अनुपात निकाल दो, इन दोनों का दिक् अनुपात निकाल दो। दिक् अनुपात क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। AB का दिक् अनुपात BC के दिक् अनुपात के अगर बराबर आता है तो रेखाएं आपस में क्या है, बिंदु क्या है आपस में सररेख है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी, फेमस सवाल है, आपने पढ़ाई होगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 बटे b1 क्रॉस b2 का मोड और सबका मोड, ताकि वैल्यू पॉजिटिव लेना है, √270 आएगी। एक और क्वेश्चन है, 3 छात्रों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकताएं। 3 छात्र ABC दिए, मान लो PA PB PC दे रखा है, तो आप उससे हल नहीं करने की प्रायिकता निकाल लो, QA QB QC निकाल लो, तीनों की गुणा कर दो, तो ये प्रायिकता है प्रश्न के हल नहीं होने की। जब आप प्रश्न के हल होने की प्रायिकता निकालोगे तो 1 से घटा देना, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कहा है तो k का मान ज्ञात करो। k बराबर आएगा 9/2। इसको निकालेंगे कैसे, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो x2 - x1 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में y2 - y1 z2 - z1 और नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसका डिटर्मिनेंट 0 रख देना, k का मान निकल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये थे दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से सही ढंग से तैयार करो और बिंदास होकर पेपर करकाओ। मैं फिर भी आपसे एक बात कहूंगा कि कल आखिरी एग्जाम नहीं है, जिंदगी में इम्तिहान और भी हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, सुकून से पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।